एक्सरसाइज 6.4 देख रहे हैं चैप्टर 6 की। अब डिफरेंशियल्स को यूज करना है, हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल से इन सब पार्ट्स की। तो देखिए सबका तरीका अमूमन एक ही तरीके का है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपका आएगा अंडर रूट 25.3। तो कैसे लिखते हैं, अगर हमारे पास y इक्वल टू अंडर रूट एक्स है, जहाँ पर x 25 है और डेल्टा x जो 25 क्या है 25 प्लस 0.3 है ना, 25.3 हो गया है 25 प्लस 0.3। तो देखिए साहब इसको क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट एक्स। यानी कि हम बोल सकते हैं इसको कि अगर हम अंडर रूट 25.3 निकालें और अंडर रूट 25 निकालें और इसको अगर हम डिफर करें, मतलब इसका डिफरेंस निकालें, तो हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा वाई इक्वल टू ये चीज़ डेल्टा वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट में माइनस एक्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसका तो हमें पता ही है 5 होता है, और फिर ये कैसे निकल के आएगा सीधा डेल्टा वाई, यानी कि जो डेल्टा वाई को 5 से जोड़ दीजिए डेल्टा वाई इस तरीके से। अब इसको दोनों साइड को हम डी वाई जो है दिस इज अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू डेल्टा वाई, डी वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा वाई। और किस तरीके से होगा ये, डी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स निकालिए आप, अगर हम इसका निकालेंगे तो जो हमने वाई इज इक्वल टू रूट एक्स माना है, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 रूट एक्स, और डेल्टा एक्स क्या है 0.3 जो डिफरेंस है। तो डी वाई कहाँ से कैसे निकल के आएगा 0.0 तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या निकल के आएगा, डी वाई इज द एडिशन ऑफ डेल्टा वाई प्लस 5। इसी का तो निकाला, इसमें रख देंगे, यहाँ पर देखिए ये आएगा 5.03। अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा इस कोशिश करता हूँ, क्योंकि इतने सारे सब पार्ट्स हैं, आप 2-3 के बाद आराम से इसको क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए हमारे पास ये बेसिकली इसको हमने y मान लिया, x हमने ये मान लिया, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टाइप का ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, जिसमें x हमारा 49 है और जो डेल्टा x हम माने 0.5। तो डेल्टा y को कैसे लिख सकते हैं, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा माइनस एक्स। तो x प्लस डेल्टा एक्स 49.5 है और x क्या है 49, क्योंकि डेल्टा x जो है वो 0.5 मान रहे हैं हम लोग, है ना। तो अब इसको 7 को इधर ले जाएं तो अल्टीमेटली अंडर रूट 49.5 को निकालने के लिए हमको 7 प्लस डेल्टा वाई चाहिए, यानी कि आपको डेल्टा वाई की जरूरत है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा एक्स। ये जो डी एक्स है ना, इसको हमने डेल्टा एक्स जो स्मॉल डिफरेंस है वो माना, वो इधर पे लेके आइए। ये तो डिफ्रेंशिएट कर दिए, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स को, तो 1/2 रूट एक्स है, सब में यही आएगा। और डेल्टा एक्स जो है वो जो डिफरेंस है 49 और 0.5, जो 0.5 है उसी के कारण तो दिक्कत आ रही है। 49 अंडर रूट 49 तो हम सबको पता है कि 7 होता है, तो इस 0.5 को यहाँ लिखेंगे। तो सीधा x की वैल्यू डालिए, ये डालिए 1/14 और यहाँ पर आप 0.5 डालिए 0.035। लेकिन जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 49.5 क्या है वो आपको यहाँ से मिलेगी, इससे ये अपना 49.5 7 प्लस डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई तो आपने निकाला अब, ये भी डेल्टा वाई 0.035 वो यहाँ पर रखिए 7.035 आएगा। इसका भी इस तरीके से करेंगे, 0.6 से हमारे पास तो 1 है, अब इसमें माइनस करेंगे क्योंकि x जो है वो माइनस 0.4 लिखना, आप ध्यान दीजिएगा x को माइनस 0.4 लिखेंगे। तो x प्लस डेल्टा एक्स और माइनस डेल्टा वाई को लिखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, ये 0.6 हो जाएगा, 1 ले जाइए। तो अल्टीमेटली जो हम निकालेंगे डेल्टा वाई उसको 1 यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, 1 के साथ जोड़ेंगे आखिर में। और डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे, डी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा एक्स। अगर ये डेल्टा एक्स करेंगे तो ये भी डेल्टा वाई है, ये डेल्टा वाई यहाँ रखना है। तो 1/रूट एक्स डेल्टा एक्स क्या निकाला हमने, मतलब जो माना वो माइनस 0.4 यहाँ रख देंगे, माइनस 0.2 1 के साथ इसको माइनस 0.2 को जोड़ दीजिए, आपका 0.8 आपका इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। अगले में आइए, ये है x, कोई भी x माना है अगर इसको, तो ये इसकी पावर 1/3 है, ठीक है। x इसमें क्या है 0.08, डेल्टा x है 0.001, क्योंकि 0.008 का हमको क्यूब रूट पता है ना। जैसे पहले वाले में हमको जिसका पता था
वो हमने आराम से निकाल लिया। 49 देखा था आपने पहले, हमको 7 पता है, तो हमको इसका क्यूब रूट पता है, इसलिए हम इसको डेल्टा वाई को कैसे लिखेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स 1/3 बना x 1/3। ये तो आपका 0.0009 है, ये आपका 0.008 है, तो आप इसको 0.2 को यहाँ ले आइए, तो आपका 0.009 जो अल्टीमेटली निकालना है वो होगा 0.2 प्लस डेल्टा वाई। डेल्टा वाई कैसे निकालेंगे, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ये एक्स की पावर 1/3 है, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, ये आएगा 1/3 एक्स की पावर 2/3। डेल्टा एक्स आपको 0.001 है, यहाँ पर रख दीजिए, आपको 0.008 मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू करनी है तो इस 0.2 के साथ इस डेल्टा वाई को जोड़ दीजिए, जो कि 0.208 आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पावर 0.99 की पावर 1/10 है, ये आप में x यहाँ पर हो जाएगा 1, क्योंकि हमको 1 का पता है, और डेल्टा x हो जाएगा -0.001। ठीक है, तो आप डेल्टा y को कैसे लिखेंगे, x प्लस डेल्टा x की पावर 1/10 माइनस x की पावर 1/10। तो ये आपका यहाँ, ये आपका यहाँ, इसको यहाँ ले जाइए, तो आप इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको 1 प्लस डेल्टा y करना पड़ेगा। चलिए, अब डेल्टा y कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स और डेल्टा x। तो ये 1 जो x की पावर 1/10 माना था, इसका डिफरेंशिएट ये होगा, डेल्टा x है, डेल्टा x माइनस 0.01 है, उसको यहाँ रख दीजिए, ये आएगा, इसको यहाँ पर रख दीजिए, आपको 1 के साथ जोड़ेंगे, मतलब माइनस करेंगे वैल्यू आपकी, ये आएगी 0.9999। 15 की घात 1/4 मतलब y की पावर x, y इज इक्वल टू x की पावर 1/4, x इसमें 16 है, क्योंकि 16 का हमें 4th रूट पता है, वो वैल्यू यहाँ लिखनी है जिसका 4th रूट, क्यूब रूट, ये सब चीज़ें पता हो। तो डेल्टा x कितना हो जाएगा, -1। यहाँ पर देखिए डेल्टा y कैसे मान सकते हैं, x प्लस डेल्टा x की पावर 1/4 माइनस x की पावर 1/4, ये 15 है, ये 16 है, इसको यहाँ ले जाइए, डेल्टा 2 प्लस डेल्टा y, यानी कि ये निकालना है तो 2 प्लस डेल्टा y। डेल्टा y कैसे आएगा आपका, डेल्टा y विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, एक्स की पावर 1/4 को डिफरेंशिएट करके यहाँ रखेंगे, डेल्टा एक्स आपका -1 ओपन लिया है, -1 यहाँ रखिए, ये आएगा, इसको 2 के साथ जोड़ दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसी तरीके से अगले पे जाते हैं, 26 की पावर 1/3। 26 की पावर 1/3 है, तो 26 अब आपको पता क्या है, 1/3 निकालना, मतलब क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट किसका पता है आपको, 27 का, तो x 27 हो जाएगा, डेल्टा x -1 हो जाएगा। 27 को -1 करें तो 26 आता है, तो x प्लस डेल्टा x 1/3 माइनस x की पावर 1/3 डेल्टा y लिख सकते हैं। ये 26 1/3 आएगा, ये 3 को यहाँ ले जाइए, तो 26 1/3 इज 3 प्लस डेल्टा y। डेल्टा y निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स क्या, डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। देखिए डी वाई बाई डी एक्स को डेल्टा y बाई डेल्टा x अप्रॉक्सीमेशन के लिए लिख सकते हैं, वो चीज़ है इसमें। तो इसका डिफरेंशिएट करिए, वो यहाँ आएगा, डेल्टा x आपको पता है -1, यहाँ रख दीजिए, ये आपके पास ये रिपीटिंग है 3.370 ना, तो इसके पास यहाँ पर आप 3 के साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 3 के साथ ही जोड़ना है ना, 2.9629 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब 255 1 की पावर 4, अब इसको आपको पता क्या है, ये वैल्यू है x की, x इज इक्वल टू 256, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा आपका -1, और डेल्टा x -1 आपके पास आ गया। तो अब देखिए इसमें सीधा आपको अब डिफ्रेंसिएशन और डेल्टा के बीच में अब काफ़ी आपको पता चल गया होगा कि हमें कैसे रिलेशनशिप बनानी है, जो कि यहाँ बनाई गई है। तो डेल्टा y होता है x प्लस डेल्टा x 1/4 माइनस x की पावर 1/4, ये आपका x प्लस डेल्टा x 255, x ये है, ये 4 को यहाँ ले जाइए, आपको ये निकल के आएगा। अगर आप डेल्टा y निकाल दें तो 4 के साथ जोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो यहाँ से निकलेगा। डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डेल्टा x यहाँ जाएगा तो डेल्टा y निकल के आएगा। ये आपको इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ लिखना पड़ेगा, x की वैल्यू डालनी पड़ेगी और -1। अब इसकी वैल्यू हमें पता है 256 3/4, वो आपकी 4 है, तो 4 ये 4 क्यूब है, क्योंकि इसका क्यूब रूट पता है, ये -0.039 आएगी। आप इसको यहाँ पर जोड़ दीजिए 4 के साथ, बेसिकली माइनस करना पड़ेगा आपको, ये 3.996 बना जाएगा। 82 की पावर 1/4 आप जानते हैं, 81 का मुझे 4th रूट पता है, तो यहाँ पर x ये मानेंगे, डेल्टा x ये आपको अभी तक पता चल गया है, डेल्टा y 3, यहाँ पर डेल्टा y प्लस 3 आ जाएगा, इधर इसको यहाँ ले जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x, यहाँ पर आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यहाँ रखेंगे, डेल्टा x आपका 1 आप ऊपर लेके आए हैं, ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी, आप 3 के साथ जोड़ दीजिए, आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। 401 है, 401 का 1/2 है रूट, आपको 400 का रूट पता है, तो 400 x को मानिए, डेल्टा x को 1 मानिए, जो डेल्टा मतलब थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा है, तो ये y डेल्टा y को मानिए √x प्लस डेल्टा x माइनस √x, ये इस तरीके से लिखेंगे। 20 यहाँ ले आइए, 20 प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू √401, तो आपको डेल्टा y निकालना है बेसिकली। डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स।
y इज इक्वल टू एक्स बाई टू, इसका डिफरेंशिएट ये होगा, डेल्टा एक्स 1 है, ये 20.02 आएगा, 20 के साथ जोड़ दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। इससे 37 है, आपको पता है 36 का आपको रूट पता हुआ है, तो आपकी जो बची हुई वैल्यू होगी वो 0.0001। तो x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, ये आप डेल्टा वाई को लिख सकते हैं रूट के लिए, यहाँ पर ये आएगा, इसको यहाँ ले जाइए, डेल्टा वाई प्लस 0.06, ये इसकी वैल्यू होगी, यही निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके यहाँ रखेंगे, क्योंकि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, हमको डेल्टा वाई निकालना है। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, आपको 0.083 रखेंगे, वो 0.06 में जोड़ दीजिए, आपकी 0.06083 आ जाएगी। 26.57, 26.7 में आप जानते हैं 27 जो है उसका क्यूब रूट आपको पता है, तो जो डिफरेंस है वो माइनस 0.43, ये लिख सकते हैं डेल्टा वाई को एक्स प्लस एक्स डेल्टा एक्स माइनस एक्स। तो ये 3 को यहाँ ले जाएंगे, 3 के साथ डेल्टा वाई जोड़ना है, तो 26.57 आ जाएगा। डिफरेंशिएट करिए इसको, क्योंकि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट करके यहाँ रखिए, डेल्टा एक्स माइनस 0.43 माइनस 0.015, 3 के साथ जोड़ दीजिए, 2.984 आ जाएगा आपका। 81.5 इसमें आपको फोर्थ रूट पता है, बिल्कुल वैसे ही है जो 81 वाला किया था, क्योंकि 81 ये 0.5 आ जाएगा। आपको ये रिलेशनशिप पता है, आप 3 प्लस डेल्टा वाई करेंगे, डेल्टा वाई निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ लिखेंगे, एक्स की वैल्यू 3 डालेंगे, डेल्टा एक्स 0.5 रखेंगे, 0.046 आ जाएगा, 3 के साथ 0.0046 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 3.968 की पावर 3/2। अब आपको 4 का स्क्वायर रूट पता है, तो 4 लेंगे, डिफरेंस ये हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता है क्या करना है, तो 8 के साथ आपको डेल्टा वाई जोड़ना है, तो डेल्टा वाई निकालना है। डेल्टा वाई क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा एक्स। तो आप सीधा यहाँ पर डिफरेंशिएट वाली वैल्यू में x को 2 रख देंगे, ये जो आपका डेल्टा x है, आपने अभी देखा माइनस 0.03 है, ये dy आएगा, dy को आप 8 के साथ जोड़ दीजिए, आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। 32.15 के लिए 1/5, 32 जो होता है 2 की पावर 5 इज 32, तो यहाँ पर 32 है, डिफरेंस आपका 0.05 आएगा। आपको क्या करना है, देखिए सीधा इसको डिफरेंशिएट करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका डेल्टा y आ जाएगा, वही आपको 2 के साथ जोड़ देना है, यही करना है। देखिए डिफरेंशिएट किया, डेल्टा एक्स आपने यहाँ पर 0.15 निकाला, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जो आया आपको 2 के साथ जोड़ दिया, वही आपकी वैल्यू आ गई। अल्टीमेटली ये हुआ है इसमें। अब इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 2.01 निकालना है, वेयर एफ एक्स इक्वल टू दिस। तो x आपका क्या है 2, डेल्टा x आपका 0.01 है ना, तो f 2.01 क्या होगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को इसमें रखिए, क्या निकल के आएगा, ये पूरा उसको खोल दीजिए। डेल्टा वाई क्या होगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, एफ एक्स, जो अभी ऊपर किया ना उसको हम रिप्रेजेंटेशन में लिख रहे हैं, बस चीज़ें एक ही है। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा, ये क्या चीज़ होगी, दिस इज एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स, डी एक्स क्योंकि डेल्टा एक्स होता है, तो बस आप क्या करिए, जो एफ एक्स है ये है, एफ डैश एक्स निकालिए, वो 8x प्लस 1 आएगा, 8x प्लस 5 आएगा, ये डेल्टा एक्स क्या है 0.01 रखिए। x आप जानते हैं क्या वैल्यू है 2, x 2 है, डेल्टा एक्स है, x और डेल्टा एक्स की वैल्यू रखिए, 28.21 आएगा, यही इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। 5.001 का भी तरीका यही है, एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस, अब ये सब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप सीधा f इसकी वैल्यू अगर आप डालेंगे तो x मतलब इसकी जगह x प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि x 5 है, डेल्टा 0.01 है, तो इसको जब आप एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स करेंगे तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स, जो आप ऊपर क्वेश्चन 1 में करते आए हैं, तो आप सीधा एफ डैश एक्स करिए, डेल्टा एक्स एफ डैश एक्स करिए, डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई करिए और उसको एक्चुअल में जोड़ दीजिए। आपको पता है x 5 है और डेल्टा एक्स 0.01 है, इस वैल्यू में रखिए, आपकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू -34.995 आ जाएगी। अब यहाँ पर है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वैल्यू ऑफ v ऑफ क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स कॉज बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। वॉल्यूम आपका क्या होता है x क्यूब, तो dv बाई डी एक्स करिए, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस, और जो भी आएगा उसको डेल्टा एक्स कर दीजिए। dv बाई डी एक्स बेसिकली dv बाई डी एक्स क्या है, dv बाई डी एक्स यह है इसका डिफरेंशिएशन 3x²। अब इसको डेल्टा मान लीजिए, डेल्टा v और डेल्टा x, तो डेल्टा x यहाँ आएगा, डेल्टा x क्या है, डेल्टा x ये बोल रहे हैं 1%, तो 0.01 x, तो अगर आप वॉल्यूम में चेंज कर देखेंगे तो वो आएगा 0.03 x क्यूब, अगर आप साइड को 1% बढ़ाएंगे। इसी तरीके से अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया s इज इक्वल टू 6x² होता है, और अगर आप जो साइड है उसको डिक्रीज बाय 1% करेंगे तो इसका ds बाई डी एक्स निकालिए, ds बाई डी एक्स
व्हाट 12x, इसको डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई करिए। डेल्टा एक्स क्या है, चेंज इन दिस परसेंटेज, तो ये 1% क्या है 0.01x, इसको मल्टीप्लाई करिए। अगर आपका ये 0.01 मतलब 1% डिक्रीज होगा तो ये कितना डिक्रीज होगा 0.12x स्क्वायर। अब आए द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.02, मतलब 7 इसका ये है रेडियस है, और डेल्टा मतलब अगर ये r है ये डेल्टा r है, तो r 7 डेल्टा r आपका 0.02, और आपको वॉल्यूम में एरर बताना है। तो वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, डी बाई डी आर क्या होगा 4/पाई आर स्क्वायर, डी आर को यहाँ ले जाइए, मतलब जो डेल्टा आर है 0.02 है, तो ये डी बाई डी आर क्या निकल के आया 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें आप आर की वैल्यू डालिए और डेल्टा आर 0.02 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.92 पाई, ये जो है वॉल्यूम का एरर आ जाएगा। इसी तरीके से इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 विद एरर 0.03, 9 आपका आर है तो डेल्टा आर क्या है 0.03, और सरफेस एरिया में निकालना है, सरफेस एरिया आपका क्या है इसका स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो डी एस बाई डी आर निकालिए 8 पाई आर, और डी आर को आप डेल्टा आर मान लीजिए और यहाँ ले आइए डेल्टा आर क्या है 0.03, 8 पाई आर से मल्टीप्लाई करिए 2.16 पाई आएगा इसका उत्तर। अब यहाँ पर आया है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस फाइंड द अप्रॉक्सिमेट वैल्यू ऑफ एफ 3.03, तो इसमें देखिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि काफ़ी एक्सप्लेन हो चुका है इसको, सीधा आप इसमें क्या जोड़ेंगे इसका डिफरेंशिएशन प्लस डेल्टा एक्स, बस डिफरेंशिएशन क्या है 6x प्लस 15 डेल्टा एक्स, और आपको ये क्या है 3 एक्चुअल वैल्यू हो गई 0.02 इसका डेल्टा एक्स हो गया, तो x की जगह आपको 3 डालना है, देखिए x की जगह 3 डाल दिया और डेल्टा एक्स की 0.02 और x की जगह 3 डाल दिया तो 77.66 इसकी वैल्यू आएगी, और ये इसका उत्तर है। अब इसमें भी यही है अप्रॉक्सिमेट वैल्यू चेंज इसमें बताना है वॉल्यूम में किसका क्यूब का, अगर साइड जो है 3% बढ़ाया जाए तो साइन 3% होता है 3/100 है 0.03, तो डी बाई डी एक्स क्या होगा 3x स्क्वायर, इसको आप डेल्टा एक्स जो 3% इंक्रीज किया उसे मल्टीप्लाई कर दिए 3x स्क्वायर को 0.03x स्क्वायर से, तो 0.09 x क्यूब आपका मीटर क्यूब आ जाएगा, तो उत्तर आपका आ जाएगा सी।